नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम भाषा शिक्षण के सामान्य एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह आपकी परीक्षा में 101% आ सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम सब भाषा का अर्जन करते हैं, भाषा को सीखते हैं। तो यहाँ पर भाषा के ऐसे कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत है जिनके माध्यम से बालक भाषा का विकास करता है। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। भाषा शिक्षण के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं जिनमें सही एवं प्रभावी शिक्षण का आधार स्पष्ट होता है। सर्वप्रथम यह जानना महत्वपूर्ण है कि शिक्षण हेतु 3 तत्वों का होना अति आवश्यक है: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इन तीनों के द्वारा ही हम भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भाषा है, इस भाषा की त्रिध्रुवीकरण प्रणाली भी इसे कहते हैं। यहाँ पर शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं तत्वों पर शिक्षण के सभी सिद्धांत आधारित होते हैं, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम कैसे, कब और क्यों पढ़ाए जिससे कि प्रभावी शिक्षण हो सके, यही सब शिक्षण को सही दिशा प्रदान करते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक की। शिक्षक शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन करवाता है, उन्हें मार्ग दिखाता है और उन्हें परीक्षा प्रणाली के लिए तैयार करता है। यहाँ पर देखिए, शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत हमारे द्वारा यहाँ पर बताए गए। यहाँ पर भाषा शिक्षण का पहला सामान्य सिद्धांत रुचि जागृत करने का सिद्धांत। इसे सामान्य सिद्धांत माना जाता है। छात्र के लिए शिक्षण तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक वह उनमें रुचि नहीं लेगा। पहले दंड या अनुशासन के माध्यम से ज्ञानार्जन की प्रेरणा दी जाती थी, किंतु अभी वर्तमान में रुचि जागृत करने पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि छात्र स्वेच्छा से पूरा ध्यान केंद्रित कर शिक्षा ग्रहण करे, अधिगम करे। तभी वे अपनी जो भी पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु का सही उद्देश्य और मूल भाव को समझकर शिक्षण सफलता की ओर ले जाएं और अच्छी तरह उसमें भाषा का ज्ञान विकसित हो। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है भाषा शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करना। यदि शिक्षक द्वारा छात्रों में अच्छी रुचि विकसित करती जाती है तो छात्र स्वतः ही संज्ञान लेंगे और अधिगम की दिशा में, शिक्षण की दिशा में प्रभावी रूप से सक्रिय होंगे। इसके बाद दूसरा भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन थ्योरी। यह भाषा अधिगम हेतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रुचि, आवश्यकता और प्रयोजन शिक्षण में प्रमुख प्रेरक होते हैं। उद्देश्यहीन, प्रयोजन रहित कार्य शिक्षण कार्य में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। अतः हर संभव प्रयास द्वारा छात्रों को ज्ञानार्जन हेतु प्रेरित करना चाहिए, उन्हें मोटिवेशन करना चाहिए, उन्हें राह दिखानी चाहिए, उन्हें अच्छे अच्छे उदाहरण बताने जाने चाहिए, जिससे कि छात्रों में अभिप्रेरणा जागृत हो और वो सब भाषा शिक्षण कर सके, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके बाद थर्ड नंबर का सामान्य सिद्धांत क्रिया द्वारा सिखाने, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं।
यह शिक्षण हेतु सबसे प्रभावी सिद्धांत है जो छात्रों में रुचि और प्रेरणा भी जागृत करता है। इसके अनुसार जो भी बालक को सिखाया जाए, अधिगम करवाया जाए, उसे बालक एक निष्क्रिय श्रोता नहीं अपितु सक्रिय प्रतिभागिता द्वारा पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए सीखने का प्रयास करे और उसमें भाषा का ज्ञान अच्छे से विकसित हो। दोस्तों यहाँ पर बालक द्वारा जितनी अच्छी क्रिया की जाएगी, जितना अच्छा व्यवहार किया जाएगा, बालक तत्पर रहेगा, क्रियाशील रहेगा, तो वो बालक भाषा का ज्ञान अच्छे से ग्रहण कर सकता है। इसके बाद दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर भाषा शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से 16 सिद्धांत दिए हैं और उन 16 सिद्धांतों के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर पहला सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत। बच्चों के भाषा विकास हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। सीखने में यदि प्रत्यक्ष किसी चीज का प्रयोग हो तो शिक्षण का यह तरीका बहुत ही सरल और रुचिकर होगा। जैसे दूध या पंखे को पुस्तकों की बजाय प्रत्यक्ष दिखाकर उसके बारे में सरलता से उसकी जानकारी दी जाए। दोस्तों शिक्षक द्वारा भाषा शिक्षण के दौरान यदि कोई भी उदाहरण बताए जाते हैं, किसी वस्तु के बारे में बताया जाता है, तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए कि ये पेन है, ये यहाँ पर रिमोट है। तो हर चीज यदि शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाएगी तो बालकों में जो भाषा शिक्षण है वो अधिक प्रभावी होगा, बालक अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करेंगे। इसके बाद दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता है और सीखता है। यह प्रक्रिया सरल, सहज व स्वाभाविक रूप से होती है। यदि उसके परिवार समाज में कोई भाषा संबंधी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो वह मातृभाषा के प्रभाव से बच्चे में भी आ जाती है। दोस्तों परिवार में बालक जैसी भाषा सीखेगा उसका प्रभाव उस बालक पर दिखाई देगा, क्योंकि बालक अनुकरण करता है। अब मान लीजिए परिवार में हिंदी बोली जाती है या अंग्रेजी बोली जाती है, या भाषा वाचन के दौरान माता पिता या परिवार जनों द्वारा जो गलतियां की जाती, उन्हीं गलतियों को बालक ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर बालक अधिक से अधिक अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक अनुकरण द्वारा भाषा का अर्जन करते हैं। इसलिए माता पिता, परिवारजन या आस पड़ोस के जो भी व्यक्ति है बालकों के सामने सही बोले, अच्छा बोले, शुद्ध बोले, जिससे कि बालकों में भाषा का ज्ञान, भाषा का अर्जन अच्छे से हो सके। इसके बाद थर्ड नंबर का भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत भाषा प्रयोगों के अधिकाधिक अवसरों और सृजनात्मकता की ओर ध्यान देता है। इसके अनुसार कक्षा में परिचर्चा करना, प्रश्न पूछना आदि सहगामी क्रियाएं बच्चों को सक्रिय, पठन के प्रति सजग, प्रोत्साहित और आनंदित रखती है। इससे भाषा शिक्षण बहुत ही सरल हो जाता है। इसलिए दोस्तों कक्ष में जब शिक्षक द्वारा छात्रों को शिक्षण करवाया जाए, उस दौरान शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं को अधिक से अधिक क्रियाशील रखना चाहिए। बालक जितना क्रियाशील होगा उतना ही वो भाषा का अर्जन, भाषा का ज्ञान अधिक से अधिक और सही दिशा में प्राप्त कर सकेगा। इसके बाद अभ्यास का सिद्धांत। देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। एक दिन में कोई दक्ष नहीं होता है, लेकिन यदि हम नियमित अभ्यास करेंगे तो हम स्वतः ही भाषा शिक्षण में दक्ष हो जाएंगे। शिक्षक द्वारा जो हमें पढ़ाया जाता है उसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में अच्छे से संचित हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें, चाहे हम बीएड पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं
या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा हमें अभ्यास के सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए, अर्थात हमें हमारी तैयारी को प्रतिदिन नियमित रखना चाहिए। किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है और निपुणता भी आ जाती है। भाषा प्रयोग के अधिकाधिक लिखित, मौखिक या वैचारिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास सही प्रकार से होना संभव है। दोस्तों, यदि बालकों को हमें भाषा सिखाना है तो बालक को लिखित और मौखिक या वैचारिक भाषा उसके सामने प्रस्तुत करनी होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम एक दिन में अच्छी साइकिल चलाना सीख नहीं जाते, हमें साइकिल चलाना सीखने के लिए अभ्यास करना होता है। अब यहाँ पर जितना हम अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही जो साइकिल का हैंडल पकड़ना है, अपना बैलेंस बनाना है, ये हम सीख सकते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम बिना किसी कोई गलती के उस साइकिल को चलाने में दक्ष हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम जब बालक बालिकाओं को भाषा सिखाएं, उस समय बालक बालिकाओं द्वारा जितना अभ्यास करवाया जाएगा, बालक धीरे धीरे उस भाषा में दक्ष होते चले जाएंगे। इसके बाद भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जीवन समन्वय, जिसे हम ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत भी कहते हैं। यह वैज्ञानिकों द्वारा सर्वमान्य है कि बच्चे उन विषयों में बहुत रुचि लेते हैं जो उन्हें अपने जीवन से संबंधित लगती है। अतः किसी विषय को बच्चों के जीवन से जोड़कर उदाहरण द्वारा सिखाने से बच्चे उसे पूर्ण रुचि और प्रतिभागिता से सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमेशा कक्ष में जब शिक्षक द्वारा अध्ययन अध्यापन करवाया जाए तो किसी भी विषय वस्तु से रिलेटेड जो उदाहरण शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उन उदाहरणों को जीवन से समन्वय करके जीवन से संबंध तक बनाते हुए यहाँ पर बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि बालक भाषा शिक्षण में रुचि ले। इसके बाद 6 नंबर का सिद्धांत है उद्देश्य पूर्ण शिक्षण का सिद्धांत। यह बहुत आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व शिक्षक एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े। इसी से सही पाठ्य सामग्री का चयन कर बच्चों को निश्चित समय में निर्धारित ज्ञान देने का प्रयास सफल हो सकता है। उद्देश्य व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित कैसे भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों की श्रवण क्षमता का ज्ञान, काव्य पठन का कौशल आदि। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब कक्ष में छात्रों को पढ़ाया जाए तो उस समय शिक्षक द्वारा एक उद्देश्य बनाना चाहिए कि आज मेरे द्वारा जो विषय पढ़ाया जाएगा, जो प्रकरण पढ़ाया जाएगा, जो अध्याय पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में छात्रों को सही से और पूर्ण ज्ञान उनमें आए, वो अधिगम करे। तो ऐसा उद्देश्य यदि शिक्षक द्वारा अपनाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि शिक्षक भी शिक्षण के प्रति क्रियाशील तत्पर है, तो उसके बालक भी स्वतः ही क्रियाशील होंगे और वो भाषा शिक्षण में रुचि लेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और अपना विकास करेंगे। इसके बाद भाषा शिक्षण का 7वें नंबर का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है भाषा अर्जन का सिद्धांत। यह सिद्धांत मुख्यतः चोमस्की द्वारा दिया हुआ है। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए नए शब्द भी सीख जाते हैं। दोस्तों, भाषा अर्जन का सिद्धांत चोमस्की द्वारा दिया गया और इन्होंने बताया कि बालक की जो जो उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बालक शब्द और वाक्य बनाना सीख जाता है और धीरे धीरे उसमें जो भाषा की व्याकरण है, नियम है, उन सबका पता उसे लग जाता है। इसके बाद 8वें नंबर का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत विविधता का सिद्धांत। भारत एक बहुभाषिक देश है और शिक्षक को इस
बहुभाषिकता को कठिनाई नहीं अपितु संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। विविधता, प्रतिभा, शारीरिक क्षमता विचारों के आधार पर हो सकती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सही पठन सामग्री का चयन कर एक समावेशी कक्षा का आयोजन करने में समर्थ हो, जहां हर प्रकार के छात्रों को भाषा सीखने के समान अवसर मिले। मान लीजिए दोस्तों, शिक्षक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा अन्य भाषाओं का सहयोग लेकर भी यहाँ पर बालकों को समझाना चाहिए कि हिंदी में इस शब्द को ये कहते हैं, अंग्रेजी में ये कहते हैं और संस्कृत में ये कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा शिक्षक द्वारा छात्रों को भाषा शिक्षण करवाया जाएगा, तो बालक एक से अधिक अर्थात बहुभाषिकता में दक्ष होंगे। बालक एक से अधिक भाषाएं जानेंगे और हमारा देश तो बहुभाषिकता वाला देश है। इसके बाद दोस्तों, भाषा शिक्षण का 90 नंबर का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल विशेषता 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा कौशल है। भाषा कौशल 4 होते हैं। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, उसके बाद 3rd नंबर पढ़ना और अंतिम कौशल होता है लिखना। सही कौशलों का सही से क्रमबद्ध एवं साथ साथ विकास होना बहुत आवश्यक है। एक कौशल में यदि कमी रह जाती है तो भाषा का विकास अधूरा ही रह जाता है। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य छात्रों में सभी भाषा कौशलों में निपुणता हासिल करवाना है, जिससे कि वे भाषा का प्रभावी और संदर्भ युक्त प्रयोग कर सके। कुल मिलाकर जो भाषाई चारों कौशल है, इन चारों कौशलों का विकास यदि शिक्षक द्वारा बालकों में सही से कर दिया जाता है तो बालक किसी भी भाषा में दक्ष हो सकते हैं, अच्छे शब्द भंडार उनके पास हो सकते हैं, सही सेंटेंस बोलना वो सीख सकते हैं। इसके बाद 10वें नंबर का सिद्धांत है बोलचाल का सिद्धांत। इसके अनुसार बातचीत के माध्यम से भाषा सरलता और स्थायी रूप से सीखी जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। यह भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर केंद्रित है। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा प्रयोग के सही संदर्भ में अधिक अवसर मिलते हैं और एक समृद्ध परिवेश की उपलब्धता होती है और बालक बोलचाल की भाषा के द्वारा भाषा में दक्ष होता है। बालक एक दूसरे से जितना बातचीत करेगा, बालक बालिकाओं में उतनी ही भाषा दक्षता आएगी। तो यहाँ पर बोलचाल की भाषा सरल होनी चाहिए, सार गर्भित होनी चाहिए और अधिक से अधिक प्रयोग करने वाली होनी चाहिए, जिससे बालक उसमें संप्रेषण करे और अधिक से अधिक यहाँ पर भाषा का अर्जन कर सके। इसके बाद दोस्तों, भाषा शिक्षण का 11वें नंबर का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। भाषा शिक्षण हेतु यह सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। कक्षा में किस प्रकार के छात्रों को कब, क्या और कैसे पढ़ाना है, इसमें सही विधि, समय, पठन सामग्री और विषय का चयन बहुत ही महत्व रखता है। शिक्षक को हर समय मूल्यांकन करते रहना चाहिए, कौन सी विधि सही काम कर रही है और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सही दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध है या नहीं। उन्हीं के अनुसार अच्छे विषय, अच्छी दृश्य श्रव्य सामग्री, अच्छे प्रकरण यहाँ पर शिक्षक द्वारा ग्रहण करते हुए छात्रों को भाषा शिक्षण सिखाना चाहिए, जिससे कि बालकों में रुचि जागृत हो। इसके बाद दोस्तों, 12वें नंबर का सिद्धांत है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। शिक्षक को यह समझना होगा कि शिक्षण के केंद्र में छात्र है, उसी के शिक्षण हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि हम सब बालकों का विकास करने जा रहे हैं और एक शिक्षक बालकों का ही विकास करता है। इसलिए छात्र वर्ग की रुचि
उसका मानसिक स्तर, उसकी विशेष आवश्यकता, उसके स्वभाव, विशेषताओं, क्षमताओं, अभिरुचियों आदि का ध्यान रखते हुए उन्हें भाषा शिक्षण करवाना चाहिए और उन्हें सही दिशा प्रदान करते हुए जो भी पठन सामग्री है, जो भी विधियां है, उनका ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जिससे कि बालक क्या हो, भाषा में दक्ष हो और अच्छे दक्ष बनते हुए उनमें यदि भाषा का सही से विकास हो जाता है तो वो अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद भाषा शिक्षण का 13वें नंबर का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। भाषा की शिक्षा देने के लिए शिक्षक कई विधियां या सूत्र अपनाता है, प्रयोग में लेता है, जैसे सरल से जटिल की ओर, जैसे सरल से कठिन की ओर भी इसे कहते हैं, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर आदि। तो इन सब शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए शिक्षक को छात्रों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आपको इस तरह शिक्षण करना चाहिए। छात्रों की विविधता और आवश्यकताओं तथा चयनित विषय की गंभीरता को देखते हुए सही सूत्र का प्रयोग यदि शिक्षक द्वारा कर दिया जाता है तो बालक बालिकाओं में भाषा का ज्ञान भी सही दिशा में और सही से हो सकेगा। इसके बाद दोस्तों 14वें नंबर का यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है सहचर्य, जिसे संगति का सिद्धांत भी कहते हैं। बच्चे सर्वप्रथम भाषा अपने परिवार और समाज अर्थात अपनी संगति से सीखते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को भाषा सीखने के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश मिले, वातावरण मिले, जिससे अपने हर तरह भाषा का प्रयोग होते देख बच्चा सहज रूप से अर्थात सरल रूप से भाषा को अधिक से अधिक सीखे, अधिगम करे, लर्निंग करे और सही संगति से भाषा के मानक रूप को भी वो सीखने में सक्षम होगा। यह संगति व्यक्ति, वस्तु जैसे चार्ट, पुस्तक या पर्यावरण किसी भी प्रकार की हो सकती है, अर्थात उसे अच्छी संगति मिले, चाहे वो परिवार में मिले, आस पड़ोस में मिले या विद्यालय में मिले। यदि बालक को सही से अच्छी संगति मिल जाती है, साहचर्य मिल जाता है, तो बालक में अच्छे से क्या होगा, भाषा विकास होगा। इसके बाद भाषा शिक्षण का 15वें नंबर का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि चयनित पाठ को छोटे भागों में विभाजित कर बच्चों को एक एक करके पढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चे सरलता से उसे समझकर आगे बढ़ सके। और यह सिद्धांत सरल से जटिल की ओर अर्थात सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र को पोषित करता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे जो पाठ्य पुस्तकों में अध्याय होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं। एक ही दिन में शिक्षक को कभी भी पूरे पाठ को नहीं पढ़ाना चाहिए, उसके अंश विभाजन कर देने चाहिए, चैप्टर बना देने चाहिए, अनेक प्रकरण बनाते हुए एक पाठ को 3 या 4 दिन में पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बालकों में उस पाठ को पढ़ने में सरलता आए, ज्ञान ग्रहण करने में सरलता आए और सही से वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर कर सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विभाजन करके बालकों को किसी भी पाठ को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद 16वें नंबर का भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यह अभ्यास को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षक को निर्देश देता है कि पढ़े गए पाठ या विषय की सही अंतरालों पर लिखित मौखिक परीक्षाओं या कक्षा सहगामी क्रियाओं द्वारा पुनरावृत्ति होते रहने से बच्चे का भाषा अधिगम अधिक सुदृढ़ होता है और उसके विचारों और ज्ञान में परिपक्वता आ जाती है। कुल मिलाकर जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है ये कहता है कि जब बच्चों को किसी तरह का शिक्षण करवाया जाए तो बीच बीच में पहले पढ़े गए विषय का भी यहाँ पर पुनरावृत्ति कर लेनी चाहिए, जिससे कि पुराना ज्ञान भी बालकों के वर्तमान ज्ञान के साथ संबंध बनाए रखे। तो दोस्तों
यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको यहाँ पर भाषा शिक्षण के सामान्य एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बताया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, आपकी परीक्षा में आने लायक है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर ले। और यदि आप चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिकों को ऑनलाइन समझाया जाए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा प्रतिदिन सुबह और शाम को लाइव क्लास के माध्यम से जीके और साइकोलॉजी पर आधारित क्लासें भी चलाई जाती है। जो हमारा अन्य यूट्यूब चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज, इस पर हम जीके और साइकोलॉजी की प्रतिदिन क्लास चलाते हैं। यदि आप जीके और साइकोलॉजी पढ़ना भी चाहते हैं तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल CDRK सैनी कंपटीशन को सब्सक्राइब करें। और देखिए हमारे चैनल पर ही उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, तो आप यहां जाकर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जीके और साइकोलॉजी की भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों आप सभी जानते हैं ना कि जब मैं पढ़ाता हूं बीच में आप सभी के कमेंट्स के आंसर नहीं देता हूं। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आपको कोई भी परेशानी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। कल इसी समय फिर मिल रहे हैं आपके नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।